हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग सब। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो गाइस, आज का वीडियो है मेरा राखी सावंत के ऊपर। राखी सावंत के ऊपर जो कुछ चल रहा है अभी हम लोग देख रहे हैं। जस्ट अभी मैंने वॉच किया न्यूज़ में, तो मैं बस कहीं से सिर्फ एक कंक्लूजन मतलब मेरे माइंड में आ रहा है ये सब चीज़ का, कि राखी को शादी करने के पहले सोचना चाहिए था कि आप शादी किससे कर रहे हो। थोड़ा सा माइंड से सोचते, क्योंकि आप दूसरी कौम में जा रहे हो और बिल्कुल ही डिफरेंट सब कुछ है वहाँ पर। तो और फिर इनका जो कुछ भी चल रहा है लव जिहाद को लेके ये सब, तो थोड़ा सा उनको सोचती वो, तो आज जो उनके साथ हुआ है वो शायद नहीं होता। जितना कुछ वो रो रही हैं एक तरीके से, मतलब एक लेडी देखो परेशान थी। वो लेडी मतलब उसको ये था कि उसको मतलब प्रेग्नेंट होना है, बच्चा पैदा करना है, क्योंकि अब उसकी भी एज ही हो रही है ना, और उसको सच्चा प्यार नहीं मिला, वो खुद बोलती है। तो उसने जो ये शादी करी थी सिर्फ उसका, क्योंकि जब वो बिग बॉस से निकली थी तब उसने यही बोला था कि अब मुझे प्रेग्नेंट होना है और मतलब मुझे शादीशुदा ज़िंदगी जीना है। तो शायद इसी कारण देखो उसने रितेश से शादी करी, लेकिन रितेश भी पहले से शादीशुदा निकला, लेकिन वो लोग आपसी सहमति से अलग हो गए। और अभी भी देखो उन लोग की रितेश फिर से उसके केस में आया है उसकी हेल्प करने के लिए। लेकिन जो आदिल खान से उनने शादी करी है, तो आदिल खान के साथ उनको कितनी प्रॉब्लम्स हो रही हैं। मैं मतलब मुझे वो रोए जा रही है, तो मुझे उनको देख के बड़ा दुख लग रहा है कि एक लेडी कितना मतलब वो हो जाती है परेशान ये सब चीज़ों से, कि अब वो बेचारी अकेले फाइट कर रही है। उसकी अभी इसको देखो सडनली इतना बड़ा जर्क लगा है कि उसकी माँ इस दुनिया से चली गई है, साथ देने के लिए कोई नहीं है उसके पास। तो मतलब कहीं ना कहीं कितनी प्रॉब्लम्स में है वो लेडी। आज देखो अपने साथ ऐसा कुछ हो तो अपन को समझ में आता है, दूसरों का दुख तो अपन को नहीं आता है समझ में। तो बस यही मैं बोलना चाह रही हूँ कि मतलब मुझे तो सिर्फ टोटल यही लग रहा था कि आपको दूसरी कौम में नहीं जाना था, क्योंकि उनके कौम में तो अलाउ ही है ना कि आप वो 4 से 5 शादियाँ कर सकते हैं, फटाफट तलाक भी दे सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। तो ये पहले जब भी हम ऐसा कुछ भी कदम उठाते हैं तो पहले हमें ये ज़रूर सोचना चाहिए कि हम किस कौम में जा रहे हैं। क्योंकि देखो अभी जितने भी केसेस हो रहे हैं पूरी दुनिया में, हम कितना कुछ सुन रहे हैं कि सूटकेस में बंद कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। तो उस चीज़ से लड़कियों को पहले सोचना चाहिए। मैं तो स्पेशली सारी लड़कियों से बोल रही हूँ, ये राखी सावंत वाले केस से भी लड़कियों को मतलब एक शिक्षा लेना चाहिए कि हमें इन सब चीज़ों में नहीं फंसना है। कोई भी लड़का हमें इस तरीके से कभी भी फंसाए तो हमें नहीं जाना है, बिल्कुल भी दूसरी कौम में नहीं जाना है। स्पेशली आप लोग ये ध्यान रखिए कि हमें दूसरी कौम में नहीं जाना है। हमारे हिंदू लड़के कम पड़ गए क्या, है ना, ये चीज़ माइंड में रखिए। आप लोग दूसरी कौम में नहीं जाएंगे, क्योंकि आप लोग जितना भी ये सब देख रहे हो मतलब कितना कुछ हो रहा है पूरा दुनिया में। यदि हम न्यूज़ पढ़ते हैं तो लड़कियों के साथ कितना उन्हें कितने अच्छे से फंसाया जाता है, और मतलब अपनी ही हिंदू बन के फंसाया जाता है लड़कियों को, और उनके घर के सभी लोग इस चीज़ में साथ देते हैं। उनकी सारी कौम उनका साथ देती है एक लड़की को फंसाने के लिए, और पैसा भी मिलता है उन लोगों को इन सब चीज़ों का। तो मतलब ये लड़कियों को सोचना चाहिए ये सब करने से पहले, क्योंकि लड़कियां होती हैं इमोशनल, बुद्धू होती हैं। हम तो सच बता रहे हैं, उन्हें समझ में नहीं आता है, भावनाओं में बह जाती हैं। उन्हें ये लगता है कि जो चीज़ हमें सामने दिख रही है वो मेरे लिए परफेक्ट है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। जब वो चीज़ से भुगतती हैं तब उन्हें समझ में आता है। जैसे अभी देखो उसका कितना टुकड़े कर दिए थे, 35 टुकड़ों में उसे बांट के फ्रिज में बंद कर दिया था। तो मतलब कितना अंदर से कितनी आत्मा हिल जाती है कि एक लड़की फुल डिवोटी हो जाती है और सब कुछ अपना न्यौछावर कर देती है। जैसे कि अभी राखी सावंत बता रही हैं कि उनने इतना 1.5 करोड़ रुपए दे दिया उसको। इवन उनके जो उसके कागज़ वगैरह हैं कुछ प्रॉपर्टी के, वो बता रही हैं कि वो आदिल खान के उनके पापा के पास है। तो मतलब इतना कुछ बिलीव कर लिया कि उनकी पूरी ससुराल वालों के लिए उनने अपना सब कुछ सौंप दिया। लेकिन उनको क्या मिला ये है कि आज वो रो रही हैं, मीडिया के सामने रो रही हैं, दर दर की ठोकरें खा रही हैं, और मतलब इस तरीके से सामने जो कुछ आ रहा है तो वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। और एक अंदर से दिल दहल जाता है ये सब देख के कि यार कैसे बेवकूफ़ बन जाती हैं लड़कियां, किस तरीके से मतलब लड़के उनको बिल्कुल एक अपने दायरे में कस लेते हैं और लड़कियों को मतलब
इतना वो कर देते हैं कि लड़कियां उनके पीछे पीछे चली जाती हैं और शादी कर लेती हैं। लेकिन जब असलियत सामने आती है शादी के बाद, जब समझ में आता है, जब एक एक चीज़ सामने आती है लड़कियों के कि हमने, और तब दैट टाइम एहसास होता है कि हमने कितनी बड़ी गलती कर ली है। लेकिन फिर इसी तरीके से होता है, लड़ाई झगड़े होते हैं, लड़ाई झगड़े होते हैं तो एट द लास्ट उनका या तो डेथ हो जाता है, लड़कियों का मर्डर कर दिया जाता है। इस तरीके से देखो राखी सावंत, तो हम तो सच बताएं आप तो बच गए, और उनको भी कितनी धमकियां मिल रही हैं अभी। मतलब सुना कि उनको कोई कह रहा है कि 50,000 रुपये दे के ट्रक से उड़वा देंगे। मतलब बहुत कुछ अच्छा नहीं लग रहा है देख के। मतलब मुझे तो सच बताऊं, मैं जब से देख रही थी उसको देख के बहुत रोना आ रहा था कि वो लड़की प्रेग्नेंट हो चुकी है, तनु चंदेल करके जो है, जिसके साथ आदिल खान का अफेयर चल रहा है, और उसने पहले भी कितनी सारी लड़कियों के साथ उसका संबंध रहा हुआ है। तो मतलब इन लोगों की कौम में तो देखो ये सब चीज़ जायज़ होती है, हम हिंदुओं में ये चीज़ नहीं होती है, लेकिन इन लोगों की कौम में जायज़ है, तो वो तो अपनी कौम के अकॉर्डिंग ही सारा कुछ करेंगे। ये हम हिंदू लड़कियों को सोचना चाहिए कि हमें ये सब कदम उठाना है कि नहीं उठाना है, क्योंकि उसने जो किया वो उसकी कौम में सब कुछ जायज़ है। वो एक नहीं, वो 10 भी रखेगा तो भी उसकी कौम कुछ भी नहीं बोलेगी, क्योंकि उसके तो सारा मतलब धर्म में ये सब है। लेकिन हम हिंदू लड़कियों को सोचना चाहिए कि हमें ऐसा कुछ करना है कि नहीं करना है, हम क्या कर रहे हैं, किस मतलब खाई में गिरने से पहले सोचो तो एक बार कि आप कहाँ जा रहे हो। इतना तो सेंस होता है, इतना तो दिमाग होता है, आप पढ़े लिखे हो, समझदार हो, लेकिन शायद भावनाओं में बह जाती हैं। और जब एक लेडी जैसे राखी सावंत का है, वो बेचारी ऑलरेडी मतलब इतना सारा 3-3 शादियां करी लेकिन सफल नहीं हुई, तो कहीं ना कहीं एक अकेली औरत प्यार ढूंढती है, सच्चा प्यार ढूंढती है। और वो जैसा कि बता रही हैं कि मतलब आदिल खान ने पहले से ही मतलब उसके सामने जो पूरा एक दायरा जो कसा था पूरा, तो अपने आप को बहुत ही अच्छा साबित किया था उसने। मतलब कुल ये मिला के बताता था कि मतलब जैसे कि उसके सामने एनजीओ में जाके लोगों की हेल्प करना, कंबल वगैरह दान देना भिखारियों को, मतलब बहुत कुछ इस तरीके से एक कसा कि लड़कियां ये समझती हैं कि अरे ये मेरे लिए परफेक्ट है, और उसके राखी सावंत के लिए इतना प्यार दिखाना सब कुछ। लेकिन क्या हुआ, शादी हुई, शादी के बाद फिर वही सब, वो कह रही मुझे शॉवर के नीचे मारा, मुझे पलंग पे मारा, मतलब मेरे कहाँ कहाँ मारा है उसको, कितना सादा। मतलब तो एक हस्बैंड जब वाइफ पे हाथ उठाता है तब मतलब उसको लगता भी नहीं है, और जबकि वो इतनी बड़ी अभिनेत्री है, सब कुछ है, तो उनके साथ हो सकता है, तो एक आम औरत के साथ तो सब कुछ हो सकता है, जबकि वो तो इतना पैसा है, सब कुछ, एक नाम है, एक शख्सियत है वो, तो उसके साथ इतना कुछ हुआ है, तो एक आम औरत के साथ तो कितना कुछ नहीं होता होगा। कई औरतें बता पाती हैं, कहीं नहीं बता पाती हैं। लेकिन मैं तो सारी लड़कियों से रिक्वेस्ट करूँगी कि इतना कुछ होने से पहले एक बार सोचें, मतलब, और कोई भी डिसीजन यदि आप लाइफ का लें तो बहुत सोच समझ के लें। कभी भी किसी भी लड़के के बहकावे में ना आए, और पहले तसल्ली कर लें कि ये अपनी कौम का है कि नहीं है, दूसरी कौम। क्योंकि देखो आजकल लड़कियों को बहकाने के लिए लोग अब मतलब अपना धर्म परिवर्तन करके अपने आप को नाम चेंज करके भी बहका रहे हैं, ये सबको मालूम होगा। तो उस चीज़ का पहले बिल्कुल सब कुछ पता कर लें कि ये लड़का अपनी ही कौम का है कि नहीं है, तब जाके ये सारी चीज़ों को आगे बढ़ाएं, है ना। क्योंकि सूटकेस में बंद होने से अच्छा है भैया आप अपने माँ बाप के घर रहो, अपने माँ बाप के अकॉर्डिंग चलो, वो ज़्यादा अच्छा है। क्योंकि माँ बाप ही आपको पाल पोस के बड़ा कर रहे हैं, और माँ बाप से बड़ा कोई नहीं होता है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। हो सकता है कि मतलब लोगों को आज मेरा वीडियो अच्छा ना लग रहा हो, कई लोगों को लग रहा हो कि मैडम बकबक कर रही हैं, लेकिन मैं जो बोल रही हूँ बिल्कुल सही बोल रही हूँ कि सूटकेस में बंद होने से पहले बहुत बार सोच लेना, है ना। अपने माँ बाप के घर रहोगी तो सुख से रहोगी, शांति से रहोगी, और माँ बाप सोचेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा सोचेंगे। तो राखी के साथ भी यही हुआ है, उसका तो खैर कुछ ऐसा नहीं बोल सकते, आज नहीं तो कल वो इन सब चीज़ों से निकल आएंगी बाहर। लेकिन आम लड़कियों से भी मेरी यही रिक्वेस्ट है कि मतलब बहुत सोच समझ के डिसीजन लेना लाइफ के, क्योंकि ज़िंदगी एक बार मिलती है, उसे अच्छे से जियो। मतलब इस तरीके से जीने से क्या मतलब का कि आपका एंड क्या होगा, एक मौत, है ना। तो यही सब सुन रहे हैं ना लाइफ में, तो यही सब हो रहा है सबके साथ। तो कहीं ना कहीं डर लगता है, बहुत ज़्यादा डर लगता है कि हिंदू लड़कियां सुरक्षित नहीं हैं। इसलिए प्लीज़ प्लीज़ रिक्वेस्ट है कि कभी भी
इस तरीके से फंसने से अच्छा है कि बहुत सोच समझ के आप लोग डिसीजन लें। तो आज के ब्लॉग में तो इतना ही, फिर मिलती हूँ आप लोगों के साथ नया ब्लॉग लेके। ओके बाय, लव यू। और ब्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलिएगा, और जो मेरे चैनल पे हैं नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा मेरे चैनल को।